वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क में जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ते से फ़ारिग होकर हरी भरी सब्जियाँ हमारे घर आ चुकी थी। तो ये है मुल्तानी पालक, जो कि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता रही थी कि जो लाहौरी पालक होती है ना उसके पत्ते सीधे सीधे होते हैं। ये जो मुल्तानी पालक होते हैं ना, ये इस तरह डिज़ाइनदार इसके पत्ते होते हैं। और ये थी गंदला, जिसे गंदलों का साग कहते हैं। और साथ में जो साग मेरी सास अम्मी साथ मंगवाती हैं, वो ये 3-4 चीज़ें ना इकट्ठी करके फिर पकवाती हैं हमेशा। जब भी सर्दियाँ आती हैं ना, तो हम ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी करके पकाते हैं। और ये देखें, पालक जब हम बॉयल करने लगेंगे तो उसमें मूली डाल देंगे, और जब हम गोश्त गलाने लगेंगे तो उसमें हम ये बैंगन डाल देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम फ़िलहाल कर रहे थे पालक और गंदलों की कटिंग। तो ये कटिंग करने के बाद हम जी आ गए थे दोपहर के लंच पे। तो आज लंच में बनाने वाली थी आलू पालक के पराठे। तो यहाँ मैंने बारीक फ़ाइन चॉप कर ली थी पालक को, और साथ ही मैंने मोटे मोटे प्याज काट लिए थे। और यहाँ मेरे पास आलू बॉयल हुए थे, उसमें मैंने स्पाइसेस डाल के रख दिए थे। और पालक का पानी जैसे ही मैंने टिश्यू पेपर पे खुश्क कर लिया, तो मैंने आलूओं को जो बैटर बना के रखा था उसमें मैंने मिक्स कर दिए थे। तो अपनी मर्ज़ी के आप आलूओं में ना पील करके और उसको जब मैश करेंगे तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाल दीजिएगा। उसके बाद ये पालक और प्याज डाल दीजिएगा। तो उसके बाद जी हम यहाँ पे अब पराठे बनाना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो चुका था। तो मैंने फटाफट पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। आज मैंने दोबारा ये बनाया, तो आज मैंने इसमें बहुत सारी और भी सब्जियां डाली, यानी कि आप इसमें मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। आज मैंने ना अच्छी तरह गाजर और ना प्याज़ों को ना फ़ाइन चॉप कर लिया था, और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह से उसी में ही चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक। तो उसके बाद मैंने बनाया, तो आज वाले ज़रा स्पाइसी भी बने थे और मज़े के भी बने थे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो ये बहुत ही लाइट लाइट फीके फीके बनाए थे। तो आज जो बनाया ना वो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े के बने। आप जितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं ऐड करें, ताकि बच्चों को सब्ज़ियों की आदत भी पड़े, और उनके लिए ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा, तो उनको ये फ़ायदा भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये पराठे बहुत ही मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आलम ये है कि हफ्ते में ना मैं दूसरी दफ़ा ये पराठे बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं आप तो ये बस आपने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो पहले हम गोभी के, साग के और क्या मूली के पराठे खा चुके हैं, तो ये वाले पराठे ना उन सब से ज़्यादा बेहतरीन है। तो अब हफ्ते में ना आपने 3 दिन ऐसा ही करना है। 3 दिन हांडी बनानी है और 3 दिन इस तरह की सब्जियों के ना पराठे बना के हमें खिलाने हैं। तो जी मैंने कहा ये ठीक हो गया। आज मैंने फिर से ये बनाए थे। तो ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप यकीन करें, इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, आप केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ना ये सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना खाने वाले लोग भी इसको खाएंगे। आपके घर में जो जो लोग सब्जियां नहीं खाते ना, तो वो भी इन पराठों को ज़रूर टेस्ट करेंगे, और वो ज़रूर आपको फरमाइश करेंगे। कोई भी इनको खाए बिना रह नहीं पाएगा। ये इतने मज़े के और इतने टेस्टी बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जिसने मेरा ब्लॉग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह पराठा कितना खूबसूरत और कितना मज़े का लग रहा है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो जब देखने में चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में तो और भी ज़्यादा मज़े की होगी। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ आज का दिन मेरा बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक था। आज के दिन मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या किया आप सोच ही नहीं सकते। तो मैंने साथ साथ जो है ना ये पराठे अपने नेबर को चखाने के लिए भी भेज दिए थे। बच्चे पढ़ने जा रहे थे ना ट्यूशन, स्कूल से आके फ़ौरन ही चले जाते हैं, तो ये मैंने उनको दे दिया कि आप उनको भी, आंटी को भी टेस्ट कराएं। और यहाँ देखें, आज पालक तो आई सो आई, और मेरे मियाँ जी साथ में ना सुहाना भी लेकर आ गए। तो आधा सुहाना मैंने साफ़ किया और आधा अभी साफ़ करने वाला रहता था। तो बाद में मैंने इसको भी साफ़ किया और फिर इसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया। यहाँ हमारी पालक कट चुकी थी और मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बैंगन जो है ना वो गोश्त में डालेंगे, और मूली जो है वो पालक के साथ गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने गोश्त में बाकी सारी चीज़ें, यानी कि प्याज, टमाटर, लहसुन और बैंगन को ना कट
करके गोश्त में डाल दिया था। अब यहाँ हम गोश्त गलने के लिए रख देंगे अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डालने के बाद। तो गोश्त और पालक दोनों इकट्ठे बॉयल हो गए थे, लेकिन पालक बहुत ज़्यादा थी मेरे, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा थी, तो फिर मैंने ना उसको 2 हिस्सों में ना कन्वर्ट कर दिया था। एक हिस्सा तो मैंने पका दिया था और एक हिस्सा मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इन सब्जियों का ये फ़ायदा होता है कि आप एक दफ़ा बना के रख देते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। बस उठाया, पकाया और जान छुड़ गई। तो ऐसे ही जो सुहाना था, हालाँकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, ना बच्चे खाते हैं, ना वो खुद खाते हैं। लेकिन उनको अच्छा लगा। मैं हमेशा सीज़न में ना सुहाना 1-2 दफ़ा मँगाती ज़रूर हूँ, जब भी कोई आता है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि दावत वग़ैरह में करती हूँ या कोई आ जाता है, तो अगर ये चीज़ें बॉयल हुई हुई पड़ी हों तो आप फटाफट गोश्त को गलाएँ और उसमें मिक्स करके फटाफट पका लें। तो साथ ही साथ देखें, टाइम गुज़रते पता ही नहीं चलता। अपने कामों में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि 5-6 घंटे कैसे गुज़र गए। बच्चे पढ़ के भी आ गए और अब उनके आने का टाइम हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए एज़ यूजुअल स्नैक्स बना लिए। यहाँ मैंने अभी ना साग को रख दिया था, इसमें स्पाइसेस थोड़े कम थे, तो फिर मैं ना इसमें दोबारा जब खाना बनाऊँगी ना तो फिर इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्च डाल के इसको मुकम्मल करूँगी। तो यहाँ मेरा बेटा आ चुका था, बेटी भी आ चुकी थी, तो एक की फरमाइश थी नूडल्स, दूसरे की फरमाइश थी फिंगर चिप्स, तो मैंने दोनों के लिए चीज़ें बना दी। छोटा बेटा भी साथ बैठा होता तो उसके लिए भी फिंगर चिप्स फीकी फीकी बना देती हूँ। आप देखें वो मुझे कितना तंग करता है, ज़रा भी कोई चीज़ नहीं खाता, कोई भी चीज़ नहीं खाता, बहुत मुझे तंग करता है। पता नहीं कितना बहलाने के बाद हम उसको ना ये चीज़ें देते हैं। भाई बहन जब आते हैं ना तो बच्चे बच्चों के साथ देखा देखी खा लेते हैं, तो फिर मैं उनके साथ इसको बिठाती हूँ ताकि ये भी कुछ खा ले। यहाँ देखें कितना वो बिगड़ गया कि मेरी खेलने वाली चीज़ मेरे से ना लो और खाने का मुझे ना कहो। यहाँ भाई ज़बरदस्ती करके ना उसको खिला रहा है। अल्लाह पाक सबके बच्चों के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए और सबको नेक फ़रमाए, आमीन। और यहाँ देखें मेरे बेटे के लिए नूडल्स बनाए थे। वो इस तरह सूपी सूपी नूडल्स ना पसंद करता है, बिल्कुल खुश्क खुश्क मैं नहीं बना कर देती। वैसे भी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो बच्चों को ना इस तरह सूपी सूपी बना दिया करें ताकि उनको गर्माइश भी मिले और उनकी जो फरमाइश है वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल के ना इसको मुकम्मल करना था। अब खाना बनाने का टाइम था ना, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल के ना दोबारा इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको अच्छे से कुक कर लिया। यहाँ देखें माशाल्लाह, मैं आपको कह रही थी ना ये पालक ज़्यादा थी, तो यहाँ मैंने ना एक दफ़ा ये ब्लेंडर चलाया तो ये मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैश हो चुका था। और अब ये हिस्सा जो है ना वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। एक हिस्सा मैंने बना लिया था और अब ये वाला हिस्सा जो है ना इसको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि वही है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर्दियों में ना दिन छोटे होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ही दिन में दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आज के दिन की मैं आपको चीज़ें बताऊँ ना मैंने क्या क्या किया है, तो आप देख के हैरान रह जाएं। और यकीन करें, जब ये सब कुछ मैं करके ना फारिग हुई ना, मेरा आज रोने का दिल कर रहा था, मैं इतनी थक चुकी थी। तो मैं कह रही हूँ ना सारा घर भरा है ना, तो मेरी जेठानी आज मेरे पास आकर बैठी, बड़ी भाभी कहने लगी मेरा दिल कर रहा है आज ना ऐसे सेमियाँ हो घी वाली, बहुत मज़े की मीठी। वो ऐसे उन्होंने आके कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आई बैठी है, वो कहेंगी, मैं इसको कह भी नहीं, उनको समझ नहीं आ रही। तो मैंने फटाफट उठ के ना उनके लिए सेमियाँ पकने के लिए रख दी। और जो मेरा सुहाना मैंने बॉयल करने के लिए रखा था, ये देखें बॉयल हो गया, तो उसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके ना हम इस तरह पिनियाँ बना के ना रख देते हैं। और जब फिर पकाना हो तो उठा के ना पका लिया, गोश्त गला के उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह सेवियाँ जो है ना वो हाफ़ कुक हो चुकी थी। अब मैं इसमें चीनी डाल के और बाकी का सूखा दूध डाल के ना दम दे दूँगी। तो यहाँ हमारी सेवियाँ भी रेडी हो जाएंगी। तो आपने क्या चेक किया कि आज के दिन में मैंने कितने कितने काम किए। साग आया, उसको बॉयल किया, उसको पकाया। साथ सुहाना आया, उसको बॉयल किया, उसको सही करके रखा। बच्चों को स्नैक्स बना के दिए, बच्चों का लंच बनाया, उनके बाबा का खाना बनाया और रात का खाना बनाया। ये मेहमान यानी कि जेठानी है, उनके लिए उनकी फरमाइश पूरी की। सास अम्मी की फरमाइश पूरी की कि उनको दूध वाले चावल बना कर दिए। बस देखें, एक लड़की ऑलराउंडर होती है, वो चाहे किसी रूप में हो, माँ हो, बेटी हो, बहू हो। एक लड़की जो अपने घर में पानी का गिलास उठा के रखती है ना, ससुराल आके ना वो ऐसे ऐसे काम कर जाती है जिसका उसने कभी तसव्वुर ही किया नहीं होता ना। तो अल्लाह पाक सबके वालिदैन को, सबकी माँओं को, बेटियों को सलामत रखे जो ये सब कुछ करती हैं। और अल्लाह पाक सबको हिम्मत, ताकत, कुव्वत दे और ये सब कुछ करती रहें और सबके दिल खुश करती रहें। और अल्लाह पाक सबको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। यहाँ देखें माशाल्लाह साग को हम मक्खन के साथ एंजॉय कर रहे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।